वेलकम बैक फ्रेंड। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। सो मेरा नाम है विवेक। आज हम देखने वाले हैं प्लांट वाटर रिलेशन एंड मिनरल न्यूट्रिशन का पार्ट 18। बेसिकली इससे पहले मैंने टोटल 17 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो आज हम क्या कवर करने वाले हैं? आज हम कवर करने वाले हैं ट्रांसपिरेशन पूल, उसके बाद ट्रांसपिरेशन, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन, एंड उसके बाद हम देखेंगे कि ट्रांसलोकेशन ऑफ द फूड क्या होता है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक एंड शेयर माय चैनल। अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ चाहते हैं तो बाय सर्चिंग या मेट वीक की आप मेरे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, या इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक देके रखा है उसके ऊपर क्लिक करके भी आप इस लेक्चर सीरीज की पीडीएफ ले सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ट्रांसपिरेशन पूल क्या होता है। देखो, इसे समझने से पहले आपको, इससे पहले जो मैंने 17 पार्ट लिया था आप उसे पूरा देखिएगा, नहीं तो आपको ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा। तो बेसिकली अब देखो, वाटर जो भी वाट प्लांट जो होता है, जो भी वाटर एब्सॉर्ब करता है, देखो जैसे प्लांट ने प्लांट ने क्या किया, वाटर रूट के थ्रू एब्सॉर्ब किया। अब रूट में क्या होता है, ये होता है जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू क्या करते हैं, जो भी सॉइल में वाटर प्रेजेंट होता है उसे एब्सॉर्ब करते हैं एंड ये चला जाता है शूट पार्ट में। अब शूट पार्ट क्या करता है, उस वाटर को थोड़ा यूज करता है एंड वो एटमोस्फियर में छोड़ देता है। अब देखो इससे क्या होता है, अब देखो वाटर यहाँ से चला गया, यहाँ तक पहुंच गया और वो बाहर छोड़ दिया एटमोस्फियर में। इससे क्या हो जाता है, प्लांट के अंदर एक वैकेंसी ओके क्रिएट हो जाती है। एंड इसी वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए, ओके मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसी वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए जाइलम टिश्यू क्या करते हैं, फिर से वाटर को एब्सॉर्ब करते हैं। ओके, तो ये क्या कर देता है, एक टेंशन क्रिएट कर देता है एंड इसी टेंशन के कारण जो भी जाइलम टिश्यू रूट में प्रेजेंट होते हैं वो फिर से वाटर को एब्सॉर्ब करते हैं एंड उसका फिर से ट्रांसपिरेशन होता है। फिर से वाटर एब्सॉर्ब करते हैं, उसका ट्रांसपिरेशन होता है एंड ये जो टेंशन होता है वो कहाँ तक चला जा सकता है, ये चला जा सकता है 20 ATM। एंड इसी टेंशन को बोलते हैं हम ट्रांसपिरेशन पुल। ओके, एंड इसी ट्रांसपिरेशन पुल के कारण क्या करता है, जो रूट होते हैं सॉइल में जो भी वाटर प्रेजेंट होता है उसे वो एब्सॉर्ब करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि ट्रांसपिरेशन बेसिकली होता क्या है। देखो, अब देखो हम जो भी वाटर, सपोज अगर हम ह्यूमन का एग्जांपल लेंगे, जो भी हम वाटर पीते हैं, ओके, उसे हम यूरिन थ्रू बाहर छोड़ देते हैं। तो वैसे प्लांट में क्या होता है, जो भी वाटर प्लांट एब्सॉर्ब करता है वो क्या होता है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। सपोज यहाँ से वाटर एब्सॉर्ब किया उसने, ओके, प्लांट ने जो भी वाटर है एब्सॉर्ब किया एंड वो क्या करता है, उस वाटर का ओके ओनली 2% वाटर वो यूज करता है। ओके, अलग अलग काम के लिए जो प्लांट है वो वाटर यूज करता है एंड अबाउट 100% में से 98% वाटर वो क्या करता है, एटमोस्फियर में छोड़ देता है। अब ये जो वाटर छोड़ता है वो किस प्रोसेस से छोड़ता है, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसपिरेशन। जो भी वाटर एब्सॉर्ब करता है ओनली 2% वाटर वो यूज करता है एंड 98% वो वाटर एटमोस्फियर में छोड़ता है एंड इसी प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसपिरेशन। अब ये ट्रांसपिरेशन कौन कौन से प्रोसेस से होता है, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है वो आगे देखेंगे। अब बेसिकली ये ट्रांसपिरेशन होता कैसे है, इसे अगर आपको डेमोस्ट्रेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा प्लांट लीजिएगा जो आपके घर के आजू बाजू होगा, उसे क्या कर दो आप, एक प्लास्टिक के रैपर से रैप कर दो। क्या हो जाएगा, अगर आप एक दिन बाद उसे देखोगे तो प्लास्टिक का जो इनर एरिया है आपको दिखेगा कि छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स उसके ऊपर जमे हुए दिखेंगे। तो यही क्या है, जो भी वाटर प्लांट अपने रूट से एब्सॉर्ब कर रहा था, क्या कर रहा था, जो भी वाटर प्लांट अपने रूट से एब्सॉर्ब कर रहा था वो ल्यूज थ्रू बाहर छोड़ रहा था। लेकिन यहाँ उसके बीच में कौन आ गया, यहाँ आ गया पॉलीथीन एंड वो पॉलीथीन के अंदर के सरफेस के ऊपर चिपक जाता है। तो इस प्रोसेस से हम देख सकते हैं कि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कैसा होता है। अब हम देखते हैं कि ये जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है उसमें कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं। बेसिकली वाटर जो भी एब्सॉर्ब करता है प्लांट, ओके, वो दो तीन प्रोसेस से उसे बाहर छोड़ता है। लेकिन मैक्सिमम वाटर जो वो जिस प्रोसेस से छोड़ता है या जिसके थ्रू छोड़ता है उसे बोला जाता है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। अब ये जो स्टोमेटा होते हैं वो क्या होता है, देखो इस प्रोसेस से
प्लांट अबाउट 80 to 90% वाटर को अब प्लांट से वो बाहर छोड़ देता है। अब बेसिकली जो स्टोमेटा होता है वो क्या होता है, देखो स्टोमा मीन्स बेसिकली होता है छोटे छोटे होल्स। अब ये जो होल्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं जो भी हमारे लीव्स होते हैं उसके सरफेस के ऊपर, मतलब आउटर जो सरफेस होता है जिसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस, क्या होते हैं ना। अब स्किन का जो आउटर लेयर होता है, आउटर मोस्ट लेयर, उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। तो जो लीव्स का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है जिसे हम एपिडर्मिस बोलते हैं, एंड इसी लेयर में स्टोमा प्रेजेंट होते हैं। एंड इसी स्टोमेटा से क्या होता है, स्टोमा, ये जो स्टोमेटल हम बोल रहे हैं, एक सेल है, ये सेल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। एंड इसी स्टोमेटा से प्लांट क्या करता है, 80 to 90% वाटर एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है। अब हम देखते हैं कि ये जो स्टोमेटा होता है वो बेसिकली कैसे दिखता है, कैसे वो वाटर को छोड़ता है, इसके बारे में हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि ये जो स्टोमेटा होता है वो कैसा दिखता है। बेसिकली स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होता है, ये होता है लिप्स के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है। एंड ये कुछ इस टाइप का हमें दिखाई देता है। अब देखो बेसिकली स्टोमेटा की ये जो अंदर वाले आप दो सेल दिख रहे हैं, ओके, ये वाले जो दो सेल हैं इसे बोला जाता है गार्ड सेल। एंड ये जो गार्ड सेल होते हैं ये किस किस कौन से सेल होते हैं, ये होते हैं पैरेन्काइमा सेल। ओके, मतलब गार्ड सेल, जैसे हम गेट के ऊपर किसी गार्ड को रखते हैं ना रक्षण करने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए, तो वैसे ही इसके सरफेस के ऊपर सेंटर में गार्ड सेल होते हैं। एंड ये गार्ड सेल किससे बने होते हैं, ये होते हैं पैरेन्काइमा सेल से बने होते हैं। अब पैरेन्काइमा सेल की खासियत ये है कि उसमें बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। एंड इस सेल के जो वॉल्स होते हैं वो बहुत ही थिन होते हैं। एंड बेसिकली इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो किडनी शेप, या हम बोल सकते हैं कि वो डम्बल शेप होते हैं। क्या होते हैं, डम्बल डम्बल शेप की ये गार्ड सेल होते हैं। अब बेसिकली क्या होता है, डे के टाइम क्या हो जाता है, ये जो गार्ड सेल है वो ओपन हो जाते हैं। ओके, अब ये ओपन कैसे होते हैं, देखो डे के टाइम स्टोमेटा ओपन हो जाता है एंड इसमें से वाटर बाहर चला जाता है। एंड नाइट के टाइम क्या हो जाता है, स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। देखो यहाँ आप स्टोमेटा क्लोज देख सकते हैं। एंड वो क्या करते हैं, क्लोज हो जाते हैं। एंड ट्रांसपिरेशन रुक जाता है। अब हम देखते हैं कि ये जो स्टोमेटा के गार्ड सेल होते हैं वो किस तरह ओपन एंड क्लोज हो जाते हैं। फ्रेंड्स देखो, अब ये जो गार्ड सेल होते हैं क्या करते हैं, प्लांट के अंदर जो भी सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है वो उसे एब्सॉर्ब करते हैं। एब्सॉर्ब करने से क्या हो जाता है, ये सेल हो जाते हैं टर्जिड। ओके, मतलब स्वेलिंग हो जाता है। स्वेलिंग होने से क्या हो जाता है, ये एक शेप ले लेते हैं, उसको बोला जाता है डम्बल शेप ले लेते हैं। एंड इससे क्या हो जाता है, बीच में होल बन जाता है। एंड इसी होल्स के थ्रू प्लांट में जो भी वाटर है वो बाहर चला जाता है। लेकिन नाइट के टाइम क्या हो जाता है, एक्सोऑस्मोसिस हो जाता है। एक्सोऑस्मोसिस का मतलब गार्ड सेल में जो भी सॉल्यूशन था वो बाहर चला जाता है। इससे क्या कारण क्या हो जाते हैं, सेल जो हो जाते हैं फ्लैसिड हो जाते हैं, मतलब एक छोटा छोटा आकार ले लेते हैं। इससे कारण क्या होता है, इससे क्या हो जाता है, देखो कि ये जो सेल है, गार्ड सेल है, वो अपना ओरिजिनल शेप ले लेते हैं एंड स्टोमेटा अपने आप क्लोज हो जाता है। एंड अगर स्टोमेटा क्लोज हो जाए तो वो क्या हो जाता है, ट्रांसपिरेशन रुक जाता है। एंड पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि जब ट्रांसपिरेशन नहीं होता है तब क्या हो जाता है, गटेशन होता है। मतलब प्लांट क्या छोड़ता है, गटेशन। देखो गटेशन में क्या हो जाता है, अगर ट्रांसपिरेशन रुक जाए तो प्लांट एक ड्रॉपलेट के द्वारा पानी को बाहर छोड़ देता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होता है बेसिकली किसके कारण हो जाता है, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो एक साइंटिस्ट है लेविट। ओके, लेविट, उन्होंने 1974 में एक प्रपोज किया था कि ये जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होता है वो पोटेशियम आयन के ट्रांसपोर्ट की वजह से होता है। ठीक है, आपको ओनली इतना याद रखना है कि पोटेशियम आयन के ट्रांसपोर्ट की वजह से
स्टोमेटा के गार्ड सेल ओपन होते हैं एंड क्लोज होते हैं एंड जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन पॉसिबल हो पाता है। अब हम देखते हैं कि जो ट्रांसपिरेशन होता है प्लांट में उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों ट्रांसपिरेशन होता है, उसके क्या क्या सिग्निफिकेंस है, इसमें हम जानने की कोशिश करते हैं। बेसिकली ट्रांसपिरेशन से क्या होता है, कंटिन्यूअस वाटर स्ट्रीम, ओके, एक कंटिन्यूअस वाटर फ्लो रहता है, ओके। एंड दूसरा एक, अब देखो फ्रेंड्स, प्लांट में जो भी प्रोसेसेस होते हैं उसके कारण हीट प्रोड्यूस होती है, तो ये जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है इससे क्या होता है, हीट हम रिड्यूस कर सकते हैं। अब हीट कैसे रिड्यूस होता है, देखो फ्रेंड्स, जब भी हमें पसीना आता है, तब जब हमारा पसीना पसीना निकलता है तो इससे क्या हो जाता है, हमारी बॉडी की हीट बाहर चली जाती है। वैसे क्या होता है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू जो भी हीट प्लांट में प्रोड्यूस हो रही है वो ट्रांसपिरेशन थ्रू बाहर निकल जाती है एंड इससे क्या आता है, एक प्लांट में कूलिंग इफेक्ट आता है जो प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। देखो एक साइंटिस्ट है क्यूटिस 1926 में, उन्होंने कहा था कि ये जो ट्रांसपिरेशन है बहुत ही एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि हर समय पानी को एब्सॉर्ब करना पड़ता है, फिर लीव्स के थ्रू उसे बाहर फेंकना पड़ता है, तो ये क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो इसी को उन्होंने कहा था कि ये जो ट्रांसपिरेशन है, ट्रांसपिरेशन इज अ नेसेसरी एविल है, मतलब जिसकी हमें ज़रूरत तो है लेकिन ये जो ट्रांसपिरेशन है बहुत ही ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। अब हम देखते हैं, अभी तक हमने देखा कि ये जो प्लांट में वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसे होता है और ट्रांसपिरेशन कैसे होता है वो देखा। अब हम देखेंगे कि ट्रांसलोकेशन ऑफ द फूड, मतलब ये जो फूड होता है वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है। अभी इसमें जो भी फूड होता है वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है उसे हम देखने की कोशिश करेंगे। बेसिकली अभी देखो कि प्लांट में जो भी फूड बनता है, ओके, जैसा कार्बोहाइड्रेट बन गया, तो जैसे ग्रीन ग्रीन एरिया में फूड बनता है, तो ये प्लांट क्या करता है, नॉन ग्रीन एरिया में, जैसे ये जो ट्रंक है इस एरिया में उसे ट्रांसपोर्ट करता है एंड ये ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, ये करता है फ्लोएम। अब देखो जो भी कार्बोहाइड्रेट बन रहा है उसे नॉन ग्रीन एरिया में हमें क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। अब देखो फूड इज स्टोर्ड, जो फूड होता है प्लांट वो किस किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है, या तो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर किया जाता है, प्रोटीन के फॉर्म में, फैट या ऑयल के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। लेकिन जब बात आती है हमको कि फूड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो वो किस फॉर्म में करता है, ये फॉर्म सोल्यूबल शुगर के फॉर्म में, मतलब वो जो होता है फूड, ओके, एक सोल्यूबल शुगर के फॉर्म में आ जाता है एंड उसके बाद फ्लोएम क्या करता है, उसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है। तो बेसिकली इसमें हमने क्या सीखा कि वाटर का ट्रांसपोर्ट, वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है हमारे जाइलम टिश्यू एंड फूड का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, ये करता है हमारे फ्लोएम टिश्यू। आपको ये बात ध्यान रखनी है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।